तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। वैसे मतलब चार्ट्स में यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक तो मार्केट चल रहा है आज सैटरडे है और सैटरडे को मार्केट चल रहा है, तो शायद इस वजह से भी मतलब ये चीजें हो सकती है। तो जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं इसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा BLB लिमिटेड। वैसे सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें हम सिर्फ रिसर्च एंड डेटा देखेंगे, स्टॉक रिलेटेड चीजें देखेंगे, क्योंकि ये स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो इस स्टॉक के रिलेटेड कुछ फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। इस स्टॉक के रिजल्ट देखेंगे एंड बिजनेस रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 19 जनवरी को इसका क्लोजिंग हुआ था अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 23 से भी नीचे। उस दिन यहाँ पे गैप अप हुआ था, लेकिन उस दिन की सारी तेजी यहाँ पे खत्म हो गई थी। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब उसके नेक्स्ट डे मतलब स्टॉक गैप अप खुला और उसके बाद यहाँ पे दिन भर मतलब एक रेंज में घूमता रहा। और उसके बाद 19 जनवरी के बाद ये 18 जनवरी वाला परफॉर्मेंस है। ये 19 जनवरी को आप यहाँ पे देख सकते हो बीच में यहाँ पे तेजी आई, लिटरली यहाँ पे इतनी तेजी आई कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 27 के आसपास मतलब लास्ट टाइम वाला क्लोजिंग रहा होगा। एंड उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और गैप अप के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिटरली आज यहाँ पे 20% का यहाँ पे अपर सर्किट लग चुका है। 20% की यहाँ पे तेजी चल रही है। 19.97% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का सर्किट है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो ये था थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाला डेटा। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे मतलब काफी साइट पर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएगी। ये अभी ना हम यहाँ पे BSE पर ये प्राइस देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि BSE पर 19.97% का तेजी देखने को मिल रहा है। लेकिन NSE के इस पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 3% का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। तो सैटरडे को एक तो मार्केट ओपन हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट ओपन है सैटरडे को। तो ये कुछ इस तरह का ग्लिच देखने को मिल रहा है नए मतलब छोटे स्टॉक्स में ही ऐसे, जो मतलब कभी कभी इस टाइप वाले भागते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इससे पहले यहाँ पे मतलब ये वाला चार्ट पैटर्न देखकर क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता, बहुत कम वॉल्यूम रहता है। एंड लास्ट के 2 दिनों से जो वॉल्यूम अभी यहाँ पे चल रहा है तो वो नेक्स्ट लेवल का चल रहा है। एंड इसके पीछे मतलब इसका मतलब क्या है, तो रिजल्ट्स इसका कारण है इसके पीछे। अदरवाइज यहाँ पे मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहता था। अभी लास्ट के 2 दिनों में यहाँ पे वॉल्यूम आते हुए देखने को मिल रहा है। फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं वन डे के टाइम फ्रेम पर। हम यहाँ पे डेटा चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। तो मतलब स्टॉक का ये ऑल टाइम हाई तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक इससे पहले ऊपर गया था, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास गया था। एंड मतलब हो सकता है कि इससे भी ऊपर वाला इसका ऑल टाइम हाई हो, जो कि हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे। उसके बाद इस टाइप वाली जो कैंडल देख सकते हो आप, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी है। तो यानी कि 10%, 15%, 20% वाली तेजी मंदी यहाँ पे कंटिन्यूसली आती रहती है। स्पेशली ये वाला पूरा एक कैंडल है, ठीक है। गैप अप के साथ यहाँ पे ऊपर जाकर 20% का सर्किट लगा है। यहाँ पे भी मतलब कल स्टॉक तेजी में था। अदरवाइज उससे पहले मतलब एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता था, 25 के आसपास जाता था, उसके बाद फिर से नीचे आ जाता था। तो लिटरली यहाँ पे भी मतलब आप देख सकते हो 2023 के स्टार्टिंग में अगर ये 2023 का स्टार्टिंग है तो जनवरी मंथ यही रहना चाहिए। तो इसमें भी मतलब लास्ट के ईयर के जनवरी मंथ में भी आप यहाँ पे देख सकते हो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी। ये भी शायद 20% का कैंडल देखने को मिल रहा है। ये भी शायद 20% के थोड़ा सा कम वाला रहेगा। तो ऐसे कुछ कैंडल्स आपको उस टाइम पे भी देखने को मिली थी। उस टाइम पे भी मतलब 40 के आसपास स्टॉक गया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो चलिए मतलब यानी कि ये एक स्मॉल कैप स्टॉक हो सकता है, मिड कैप स्टॉक हो सकता है, क्योंकि इस स्टॉक में कंटिन्यूस बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती रहती है। 10-15% की तेजी मंदी इसमें आती रहती है। ओके, तो ये तो यहाँ पे मतलब इसका ऑल टाइम हाई तो यहाँ पे कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा डेटा छोटा कर लेते हैं ताकि हम सब कुछ देख पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2004 से हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है BSE पर। इनका चार्ट हमें 2004 के आसपास से देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 2008 में स्टॉक ने हाई लगाया था, अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज के आसपास हाई लगाया था। तो उस हाई से तो लिटरली काफी कम है। यहाँ पे 2012 में तो लिटरली 10 से भी नीचे आ गया था ये स्टॉक। तो 80 रुपीज से अगर मतलब कोई स्टॉक 10 के भी नीचे आता है तो लिटरली अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा तो उसका पैसा लिटरली काफी ज्यादा वैनिश हो चुका होगा, खत्म हो गया होगा। उसके बाद ये 2020 वाली गिरावट है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 2020 के बाद जो बुल रन आया उसमें स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया एंड उसमें मतलब 40 के नीचे थोड़ा सा 38, 36 के आसपास हाई दिखाया होगा। एंड उसके बाद स्टॉक मतलब थोड़ा सा नीचे आकर अभी फिर से ऊपर जाने की कोशिश करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 20% का स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। तो मतलब काफी लोग बोल रहे हैं कि ये रिजल्ट की वजह से हुआ है। तो चलिए एक बार हम इस कंपनी के रिजल्ट्स भी चेक कर लेते हैं अभी इसी वीडियो में।
तो अभी हम आ चुके हैं बीएलबी लिमिटेड के शेयर के यहाँ पे इसके ऊपर पीडीएफ के ऊपर जनवरी 16 को इसके रिजल्ट आए। 16 जनवरी को रिजल्ट आकर भी मतलब इम्पैक्ट यहाँ पे 19 जनवरी को आया है, ये भी चीज आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि मतलब 16 जनवरी को मार्केट चालू था या नहीं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गूगल पर ये ओपन कर लिया है बीएलबी लिमिटेड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 16 जनवरी को मार्केट चालू था एंड मार्केट जब चालू था उस टाइम पे इनके रिजल्ट्स आए थे। क्या ये भी चीज हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं? अगर यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट ओपन हो तो जस्ट वेट, मैं यहाँ पे मतलब ये आपको दिखा देता हूँ। वैसे मतलब क्या आपको पता है कि मतलब रिजल्ट या फिर कुछ भी चीज कैसे चेक करना रहता है? तो चलिए इसी वीडियो में लाइव में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट पर आना है, उसके बाद स्टॉक का नाम सर्च करना है, उसके बाद वहां पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे साइट ओपन लोड होती हुई आपको देखने को मिल जाएगी। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सारे लेटेस्ट वाले अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट, ये है रिजल्ट का अपडेट, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। कब आए थे रिजल्ट? 16 जनवरी 12:46 को आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिजल्ट आए थे। तो मार्केट चालू था उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि हमने जस्ट यहाँ पे देखा। इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इस वाले पैनल को। तो यहाँ पे जब हम 5 दिनों का डेटा देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 16 जनवरी को मार्केट चालू था, ठीक है। तो उस दिन इम्पैक्ट नहीं आया है, लेकिन मतलब 16 जनवरी, उसके बाद 17 जनवरी, उसके बाद 18 जनवरी एंड यहाँ पे 18 और 19, इन दो इसमें से 19 और 20 स्पेशली ये कह सकते हो आप, 19 जनवरी एंड 20 जनवरी इन 2 दिनों में स्पेशली इम्पैक्ट आ रहा है। इससे पहले यहाँ पे मतलब मार्केट चालू हुआ उसके 2 दिनों तक, उसके बाद के 2 दिनों तक यहाँ पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। तो मतलब क्या इसे सच में रिजल्ट का इम्पैक्ट माना जाए? चलिए ये तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि कैसे है। तो वापस पीडीएफ पर हम अभी आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या किसी और तरह का अनाउंसमेंट है? लगता तो नहीं कि यहाँ पे मतलब डिविडेंड या फिर कुछ और यहाँ पे है कुछ। यहाँ पे स्टेटमेंट है कंपनी के रिलेटेड, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये सारी चीजें है। तो चलिए यह है स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, और जो कि नंबर्स है लैक्स में, आपको ये सारे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। बाय द वे इस कंपनी का बिजनेस भी हम यहाँ पे इसी वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। टोटल रेवेन्यू हमें चेक करना है, 4437 लाख का देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम था सितंबर क्वार्टर में 2530 लाख। 2530 का 4437 लाख हुआ है। तो कह सकते हो कि लास्ट सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, अच्छा इंक्रीज हुआ है, ओके। एंड बट लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिटरली गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट के ईयर के दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे 8108 लाख का यहाँ पे रेवेन्यू आया था, इनकम आया था, जो अभी हो चुका है 4437। तो लगभग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आधा हो चुका है, काफी बड़ा वाला डाउनग्रेड है। एंड उसके बाद सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में आप यहाँ पे कह सकते हो कि अच्छा वाला अपग्रेड आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस के हिसाब से सेल्स में मतलब ईयर के कंपैरिजन में गिरावट है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। तो प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट जो कि मतलब ये एक्सपेंसेस है कंपनी के, ठीक है। इनकम से, टोटल रेवेन्यू से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो यहाँ पे 199 लाख का अभी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम 168 था एंड उससे पहले 111 था, ओके। तो यहाँ पे आपको मतलब चीजें चेंज होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के खर्चे बहुत ज्यादा थे लास्ट टाइम, कंपनी ने खर्चा भी मतलब बहुत ज्यादा किया था, ज्यादा कमाई की थी, 8108 लाख के आसपास कमाई की थी, लेकिन लास्ट टाइम खर्चा भी ज्यादा किया था लास्ट के दिसंबर क्वार्टर में, लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर में, ठीक है। तो इस वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी कम था और लास्ट टाइम सिर्फ 111 लाख का आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जो अभी बढ़कर हो चुका है 199 लाख। तो यहाँ पे खर्चे कंपनी ने अच्छे खासे कंट्रोल किए हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शायद इनका बढ़कर आया है एंड लास्ट का सितंबर क्वार्टर में भी 168 का यहाँ पे ऑपरेटिंग मतलब प्रॉफिट था, जो अभी हो चुका है 199 लाख का। तो दोनों के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, चलिए अच्छी बात है। खर्चे कंपनी ने कम किए हैं, खर्चे कंपनी ने कम करने की वजह से यहाँ पे आपको चीजें थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड जो आप यहाँ पे देख सकते हो 148 लाख का अभी का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट टाइम 123 लाख का था सितंबर क्वार्टर में एंड उससे पहले का यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में 59 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 59 का 148 हो गया, यहाँ पे ग्रोथ है 123 का 148 है, दोनों के कंपेरिजन में आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से नंबर अच्छे है, ठीक है। यहाँ पे आप ईपीएस में भी कंपेयर करोगे तो लास्ट टाइम 0.11 था, लास्ट के सितंबर क्वार्टर में 0.23 था एंड अभी यहाँ पे 0.28 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोनों के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो
पीडीएफ में बस 3 पेजेस है, यहाँ पे इतने से ही 3 पेजेस है। एंड रिजल्ट मतलब ठीक है, अच्छे है, ठीक है, कंपैरेटिवली मतलब रिजल्ट अच्छे आए हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो चलिए इस कंपनी के थोड़ा सा हम फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो, हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर, और यहाँ पे हम थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड चीजें चेक करने वाले हैं। तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1981, इसकी स्टार्टिंग 1981 में हुई थी। बीएलबी लिमिटेड डज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी। ओके, स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है। तो ठीक है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम करते हैं। तो चलिए इसका थोड़ा सा रीड मोर करके हम डेटा देख लेते हैं। तो की पॉइंट्स में यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें चेक करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी इज अ पार्ट ऑफ बीएलबी ग्रुप एंड ओके, कॉर्पोरेट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है ये, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम करते हैं, ब्रोकिंग कंपनी ये आपको देखने को मिल जाएगी। स्पेशलिस्ट इन जॉबिंग एंड आर्बिट्राज एंड इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज। तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेल डीड है इनसे रिलेटेड एक, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी हैज डिस्प्यूटेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट एट पुणे वर्थ 13.82 करोड़ विच हैज सेटल्ड एंड सेल डीड वाज एग्जीक्यूटेड बाय द बिल्डर इन दिसंबर 2022। डिस्प्यूटेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट पुणे वर्थ ऑफ, कंपनी सोल्ड द अपार्टमेंट ऑन दी March 16, 2023 फॉर 14.25 करोड़। तो कंपनी ने ये अपार्टमेंट सोल्ड किया है, मतलब बेचा है शायद, मतलब लिया था पहले, एंड मतलब कुछ इनका सेल डीड है उस टाइप वाला, जो कि कंपनी का एसेट था जो अभी सेल हो चुका है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेल ऑफ, ओके, ये मतलब काफी एसेट इनके बेच रहे हैं शायद, मतलब ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 29 जून 2023 को कंपनी अप्रूव्ड सेल एंड ट्रांसफर ऑफ दी 5 सरप्लस इमूवेबल प्रॉपर्टीज। दिस वॉज डन बाय प्रोवाइडेड लिक्विडिटी, दिस वॉज डन टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। तो कंपनी को कैश की जरूरत थी, तो कंपनी ने इसीलिए मतलब ये प्रॉपर्टीज बेची है, ऐसा यहाँ पे कहना है। मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपनी पैसा रेज करने के लिए यहाँ पे अपने एसेट बेच रही है, बुरी बात है एक्चुअली ये, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मतलब एटलीस्ट उन पैसा का अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करे, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करे, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अच्छी हो सकती है। अनकोटेड इक्विटीज 98% देखने को मिल रही है, कोटेड इक्विटीज 2% आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। रेवेन्यू ब्रेकअप में आप यहाँ पे देख सकते हो, सेल ऑफ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड से इन्हें 95% इनकम होता है। नेट गेन ऑन डेरिवेटिव्स में 4% का इनकम है। इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट में 1% का इनकम इन्हें आता है। चेंज ऑफ ऑडिटर, इन्होंने इनका ऑडिटर चेंज किया था। ऑडिटर चेंज करना बहुत बार चेंज करना मतलब ज्यादा अच्छा नहीं रहता। राम रतन एंड एसोसिएट रिजाइंड एज ए इंटरनल ऑडिटर ऑन May 29, 23 एंड वेर रिप्लेस्ड बाय मिस्टर शरद जैन एंड एसोसिएट ऑन 31 March 23। ओके, आर के आहूजा को रिजाइंड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑन August 11, 2022 एंड रिप्लेस्ड बाय VSD एंड एसोसिएट ऑन 27 September 2022। तो 2022 में भी मतलब एक ने रिजाइन किया था, उसको रिप्लेस किया गया। 23 में भी एक ने रिजाइन किया था, उसको रिप्लेस किया गया था। ये तो मुझे कुछ ज्यादा अच्छी चीजें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी एसेट बेच रही है, कंपनी के ऑडिटर डिजाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत वाला माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये मुझे लगता है, ठीक है। आपको क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 32 के आसपास प्राइस चल रहा है, 20% का अपर सर्किट लग चुका है। 170 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। करंट प्राइस 32 का आसपास देखने को मिल रहा है, हाई है 32 का, लो है आपको 18 के आसपास देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड आपको 0 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि ये लोग डिविडेंड नहीं देते हैं। आरओई आपको 6.3% का देखने को मिल रहा है। आरओसी 8.56% का देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू आपको 18.4 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अपने बुक वैल्यू के तो मतलब 2x के आसपास जाने की ये कोशिश कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्टॉक का पी आपको 25.8 के आसपास देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक के पी को हमें दो जगह पर कंपेयर करना है। एक तो इसी स्टॉक के मतलब ओल्ड परफॉर्मेंस के साथ, ओल्ड पी के परफॉर्मेंस के साथ हमें इसे कंपेयर करना है, एंड जो इसी सेक्टर में काम करने वाले बाकी कंपनीज है। अभी ब्रोकिंग कंपनी है, तो इसके साथ काम करने वाली और कौन सी कंपनी हो सकती है? एंजल वन हो सकती है, ठीक है, 5 पैसा हो सकती है। और आप मुझे नीचे मतलब कौन कौन सी कंपनीज हो सकती है वो मुझे आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। नीचे मैंने डिस्काउंट ब्रोकर्स के नाम बताए, आप मुझे मतलब कॉर्पोरेट ब्रोकर्स के नाम बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देखेंगे। चार्ट पैटर्न में भी मतलब मेन चार्ट पैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम यहाँ पे पी रेशो वाला चार्ट पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो नवंबर 2019 में ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, ईपीएस यहाँ पे माइनस में चला गया था। उसके बाद ये पी का लो आप इसका 10 के आसपास देखने को मिल रहा है, एंड पी का जो लेटेस्ट वाला हाई है लास्ट के 5 सालों वाला, वो आपको 30 to 35 के बीच में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी का जो पी चल रहा है वो 20 के ऊपर चल रहा है, तो अभी 25.8 के आसपास पी चल रहा है, जो कि मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। मैक्स परफॉर्मेंस देखते हैं यहाँ पे कैसी चीजें है। तो बीच बीच में यहाँ पे प्रॉफिट लॉस ऐसी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंपनी लॉस में थी, यहाँ पे ओके, यहाँ पे तो
प्रॉफिट लॉस वाला स्टेज यहाँ पे चलता रहता है। ऑल टाइम वाला हाई शायद 70 के आसपास देखने को मिल रहा है, एंड अभी ये मतलब 25 के आसपास है, तो अपने ऑल टाइम हाई से तो काफ़ी कम है, काफ़ी नीचे है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो उस हिसाब से कंपनी ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन कंपनी उतना ज़्यादा स्ट्रांग भी मतलब होनी चाहिए फंडामेंटली कि मतलब कंपनी में जाया जाए। मुझे तो मतलब अब तक ऐसा यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ पॉइंट मिला नहीं है जिसकी वजह से मतलब इस कंपनी के लिए मैं जाऊंगा इन्वेस्टमेंट के लिए। ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो प्रोज में आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉन्स में ढेर सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर अपना शेयर बेच रहे हैं, 6% से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेची है। कंपनी के एसेट बेच रहे हैं, बिल्डिंग्स बेच रहे हैं, और प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मतलब शेयर होल्डिंग भी बेच रहे हैं प्रमोटर्स, यानी कि काफी पैसों की इन्हें जरूरत है। ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट के 5 सालों में पुअर सेल्स ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, 15.8% का आपको यहाँ पे पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद लो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट के 3 सालों में देखने को मिल रहा है, 6.38% से आपको यहाँ पे लो रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। कंटीजेंट लायबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो 77.6 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्जा है, किसी तरह का लोन है, जो कि 76 करोड़ का 77 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज की रिक्वायरमेंट मतलब इंक्रीज हो चुके हैं यहाँ पे, मतलब जो जिस काम के लिए पहले 53 डेज लगते थे वो अभी 99 डेज में कंप्लीट हो रहा है। ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कंपनी का प्रोसेस स्लो हो चुका है, ये एक बिल्कुल भी अच्छा पॉइंट नहीं है। स्पेशली मतलब प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है, ये भी चाहे तो मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है, मेजर नेगेटिव पॉइंट। कंपनी के ऊपर कर्जा भी है और कंपनी का प्रोसेस स्लो होता जा रहा है। कंपनी के जो काम है, ठीक है, प्रोसेस रहता है, वो स्लो होते जा रही है। उसके बाद कंपनी यहाँ पे डिविडेंड नहीं दे रही है, ये भी यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलिए तो फिर हम यहाँ पे पेयर कंपैरिजन के ऊपर आ जाते हैं। पेयर कंपैरिजन में यहाँ पे ओके फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के साथ इनका कंपैरिजन चल रहा है, तो ठीक है कर लेते हैं। यहाँ पे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन दोनों मेन कंपनीज के ओके एचडीएफसी एएमसी के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं मतलब, लेकिन ये एएमसी एसेट मैनेज करने वाली कंपनी है, एंड ये यहाँ पे ब्रोकर बोल रहे हैं, ठीक है। बीएलबी यहाँ पे ब्रोकिंग कंपनी के बारे में यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या इन कंपनीज के साथ यहाँ पे कंपैरिजन होना चाहिए? फिर भी मतलब चलिए हम यहाँ पे कर ही लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस टॉप के 2 प्लेयर है। लैक्स में इनका मार्केट कैप है 4,52,213 करोड़, 2,53,000, तो बड़े मार्केट कैप वाली 2 कंपनीज है। उसके बाद एचडीएफसी एएमसी 72,963 करोड़ का मार्केट कैप है। श्रीराम फाइनेंस 86 करोड़ का मार्केट कैप, 92,000 का मार्केट कैप है यहाँ पे बजाज होल्डिंग का। और ये 4 कंपनी तो आपको मतलब लैक्स में ही देखने को मिल जाएगी। जो फाइनेंशियल का पी सबसे हाईएस्ट देखने को मिल जाएगा, इसे अभी हमें अवॉइड करेंगे क्योंकि इसका बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसी वजह से इसका पी इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपेयर करने के लिए पी के आप यहाँ पे देख सकते हो एचडीएफसी का 40 है, 40 से कम है, लेकिन 34 यहाँ पे दोनों का बजाज ग्रुप का देखने को मिल रहा है, 34 चोलामंडलम का भी देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से स्टॉक सस्ता है, लेकिन क्या मतलब स्टॉक में उतना दम है कि मतलब प्रॉफिट वगैरह ये सारी चीजों में, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका प्रॉफिट भी मतलब काफी ज्यादा कम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मार्केट के कैप के हिसाब से तो काफी छोटी कंपनी है ये, ठीक है। यहाँ पे लिटरली 20% का अपर सर्किट लग रहा है, लेकिन क्या मतलब रिजल्ट इसके इतने बढ़िया है कि मतलब क्या यहाँ पे कुछ चीजें करने जैसी है। तो यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, जहाँ पे हम यहाँ पे मेन डेटा देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर से यहाँ पे 2020 के दिसंबर क्वार्टर से 23 के दिसंबर क्वार्टर तक डेटा हम चेक करेंगे। दिसंबर यानी कि क्या, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, ये 3 महीने का मिलाकर हमें यहाँ पे डेटा दिखाया जाता है कि कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सारी चीजें। तो 102 करोड़ का यहाँ पे मतलब 3 महीने का मिलाकर सेल हुआ है दिसंबर के 2020 क्वार्टर में। वो बाद में 31 करोड़ हो गया, उसके बाद 42 करोड़ हो गया, 91 करोड़, 19 करोड़, 41 करोड़, 81 करोड़, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो 44.35 करोड़, यानी कि दिसंबर के 23 में आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 44 करोड़ का आपको यहाँ पे मतलब प्रॉफिट नहीं, सेल्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी यहाँ पे ऊपर नीचे वाला परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, वोलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 44 करोड़ का इनकम क्या है, अभी मैं यहाँ पे चीजें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। तो ओके, ये शायद सेलेक्ट हो गया, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिसंबर 23 के क्वार्टर में यहाँ पे इन्होंने कितना किया है, 44 करोड़ का यहाँ पे इनकम किया है। तो उसे कमाने मतलब इतना कमाने के लिए खर्चा 42 करोड़ किया, तो 2 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा, 2 करोड़ 28 लाख, ठीक है। तो ये अपने ये जो रेवेन्यू है, ये जो सेल्स है, सेल्स का कितना यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है, तो यहाँ पे देख सकते हो 5.14% ये प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि 2 करोड़ 28 लाख है।
टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट, 2 करोड़ 28 लाख है, तो 5% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद यहाँ पे अदर इनकम देख सकते हो। अदर इनकम यानी कि क्या, जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से कंपनी में पैसा आता है तो उसे यहाँ पे अदर इनकम में शो किया जाता है, जो कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होता है। तो यहाँ पे 0.02 करोड़ का आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो मतलब काफी कम इनकम है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में भी यहाँ पे कुछ चीजें जा रही है, यहाँ पे 28 लाख जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे और एक अमाउंट जा रहा है डिप्रिसिएशन में, छोटा वाला, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, कंपनी के ऊपर लोन है, किसी तरह का कर्जा है, हफ्ते देने पड़ते हैं, तो उस रिलेटेड चीजें यहाँ पे माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे ये दो चीजें माइनस हो जाएगी, ये यहाँ पे अदर इनकम प्लस हो जाएगा। तो टोटल सब मिलाकर घटाकर आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना बचता है, 1.99 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी इसमें से प्रॉफिट किया है तो 25% टैक्स कट होने वाला है, टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 1.48 करोड़ का यहाँ पे आपको मतलब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे इतना देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट ही हमें यहाँ पे चेक करना है। 2020 में ये माइनस में था, उसके बाद 94 लाख, 2 करोड़ 2 करोड़ 94 लाख, उसके बाद 1 करोड़, उसके बाद 2 करोड़ की रेंज, फिर से मतलब 50 लाख 59 लाख के आसपास आ गए, 2 करोड़। तो काफी वोलेटाइल नंबर है, यहाँ पे ग्रोथ वाला टाइप नहीं है। एक ही रेंज में यहाँ पे कंटिन्यूसली ये कंपनी ट्रेड कर रही है, एक ही रेंज में कंपनी घूम रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। नंबर्स इस टाइम वाले अच्छे आए हैं, लेकिन आगे का मतलब सेम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर रहा तभी मतलब इस स्टॉक में बात बनेगी, अदरवाइज सिर्फ एक क्वार्टर में बढ़िया नंबर देने से कुछ नहीं रहता, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो सेम उसी टाइप वाली चीजें रहेगी जो कि हमने ऊपर देखी, लेकिन ये पूरा एक साल का परफॉर्मेंस रहेगा। वहाँ पे हम ऊपर क्वार्टर का परफॉर्मेंस देख रहे थे, 3 महीने का परफॉर्मेंस थे, यहाँ पे पूरा 12 महीने का परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें हम सिर्फ सेल्स चेक करेंगे, नेट प्रॉफिट चेक करेंगे, बाकी सारी चीजें मैंने समझा दी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अदर इनकम, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, तो कहाँ पे क्या कम है क्या ज्यादा है ये चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 132 करोड़, 72 करोड़, 129, 300 करोड़, उसके बाद 62, उसके बाद 500, 200, तो काफी वोलेटाइल है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मतलब बीच बीच में 500 करोड़ का ये सेल्स कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट 300 के आसपास आ जाते हैं, डायरेक्ट 194 के आसपास आ जाते हैं। तो काफी ज्यादा वोलेटाइल आपको यहाँ पे ये नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट माइनस में है, माइनस 2015 में 1 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 0 2017, फिर से माइनस 2021 में 1 करोड़ का प्रॉफिट, 9 करोड़ का प्रॉफिट, 6 करोड़ का प्रॉफिट, एंड अभी ये टीटीएम यानी कि क्या, अब तक के जितने मार्च 24 का मतलब अब तक के 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसमें तक यहाँ पे 7 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले क्वार्टर के कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे मार्च 24 का टोटल परफॉर्मेंस क्या आता है। तो लास्ट के 3 सालों से कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ गई है, लेकिन फिर भी मतलब इतना भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं है कि मतलब लॉस के पास जाने के लिए एक स्टेप ही ये ऊपर है, ठीक है। मतलब फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो बीच बीच में प्रॉफिट दिखाते थे, उसके बाद फिर से माइनस आ गए, तो अभी उसके बाद 9 करोड़ 6 करोड़, तो लास्ट के 3 सालों से प्रॉफिट दिखा रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि मतलब आगे क्या ये परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहता है। उसके बाद यहाँ पे हमें रिजर्व्स देखने हैं, बोरिंग देखनी है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, यहाँ पे फिक्स एसेट देखने हैं। तो रिजर्व्स में आप यहाँ पे देख सकते हो 114 करोड़ के यहाँ पे रिजर्व्स थे, जो अभी कम होकर हो चुके हैं 92 करोड़। रिजर्व्स यहाँ पे आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 देखने को मिल रही है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0 देखने को मिल रही है। तो कुछ लायबिलिटी हो गई कंपनीज के ऊपर, जो कि आपको मतलब हमने ऊपर यहाँ पे देखी थी। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फिक्स एसेट में कंपनी के पास 3 करोड़ का एसेट था, उस फिक्स एसेट था वो मतलब 19 करोड़ हो गया, 16 करोड़ हो गया, एंड अभी फिर से वो 4 करोड़ होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो लैंड 8 करोड़ का था, 2.5 करोड़ का बिल्डिंग था, 0 करोड़ का इक्विपमेंट था। तो ये कुछ बाकी छोटे और एसेट है, चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं। इंटेजिबल एसेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कुछ थोड़ा सा छोटा अमाउंट में। तो चलिए नीचे चलते हैं डायरेक्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न में। हमें यहाँ पे कुछ चीजें चेक करनी है। एफआईज यहाँ पे 4.88% लेकर बैठे हैं। एफआईज ने यहाँ पे माल खरीदा है, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रमोटर्स ने बेचा है, ठीक है, 67% पहले प्रमोटर्स का था। प्रमोटर्स बीच में 70% तक ले गए थे, एंड उसके बाद इन्होंने ज्यादा माल बेचा है, लिटरली मतलब लास्ट का लेवल से भी मतलब ज्यादा माल बेचा है। 70% से डायरेक्ट प्रमोटर्स अभी 45% हो चुके हैं। प्रमोटर्स ने अच्छी खासी हिस्सेदारी बेची है, उसमें से सिर्फ 4% एफआई ने खरीदा है।
डीएच का नामो निशान नहीं है। पब्लिक पहले 32% थी जो अभी हो चुके हैं 49%। तो सबसे ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग तो इसकी मतलब पब्लिक की देखने को मिल रही है। पब्लिक ही अभी इस कंपनी को ओनर है, पब्लिक ही संभालने वाली है अभी इस कंपनी को। तो ये आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि प्रमोटर्स में कौन सी फैमिली या फिर कौन सा ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बागरी फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ब्रिज रतन बागरी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये एक्चुअली ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। ब्रिज रतन बागरी, मैं इसे एक बार थोड़ा सा फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 45% का इनका शेयर होल्डिंग है। उसके बाद मराठी बागरी 0%, 0%, 0%। तो ये जो नेम्स है ना, इसे आप चाहे तो लिंक्डइन पर या फिर वेबसाइट पर सर्च कर सकते हो। वहां पर आपको इनसे रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। स्पेशली मतलब आप कहाँ पे इन्हें सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन पर सर्च करोगे तो इनसे रिलेटेड क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, एंड उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, प्लस इनका जो एक ऑफिशियल वेबसाइट रहता है कंपनी का, उसके ऊपर भी आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा ओके, एक और चीज हमारी यहाँ पे चेक करना रहेगा। एफआईज ने यहाँ पे रिसेंटली मतलब माल उठाया था। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एफआईज में से किसने यहाँ पे खरीदा। तो टैनो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड, तो ये एक है यहाँ पे एफआई जो कि यहाँ पे अपना हिस्सा यहाँ पे इनका देखने को हिस्सा मिल रहा है। तो ये अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि इस शेयर ने कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं। एक दिन का तो आपको पता है, ये आई थिंक यहाँ पे किसी तरह का ग्लिच चल रहा है, 43% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये मतलब शायद शॉर्ट आउट हो जाएगा। सैटरडे को फर्स्ट टाइम मार्केट ओपन है, तो इस वजह से भी ये चीजें हो सकती है। 5 दिनों का देखोगे तो 39% का रिटर्न है। एक महीने का बात करोगे तो 44% का रिटर्न है। 6 महीने की बात करोगे तो 72% का रिटर्न है। इस ईयर के स्टार्टिंग से 1 जनवरी से अब तक का यहाँ पे 43% का रिटर्न है। 1 साल की बात करोगे तो 5% का रिटर्न है। 5 साल की बात करोगे तो 495% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। एंड मैक्स की बात करोगे तो यहाँ पे लिटरली चीजें माइनस में देखने को मिल रही है। एंड लिटरली अगर किसी ने मतलब यहाँ पे खरीदा होगा ना, तो उसका तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पे अभी भी मतलब पैसा यहाँ पे डूबता ही देखने को मिल रहा होगा। चलिए एक बार हम यहाँ पे चेक ही कर लेते हैं कि मतलब अगर किसी का पैसा गया होगा तो कितना गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं टॉप पर एक बार ये कर्सर ले जाता हूँ। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ओके, मतलब ओके, तो 93% लॉस देखने को मिल रहा है। एंड अभी यहाँ पे ये 58% के आसपास आ चुका है। लेकिन इस वाले फेज में तो ये 90%, 89% ऐसा ही 94% ऐसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे ये वेबसाइट किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए था। ये वीडियो हमने सिर्फ यहाँ पे इसलिए बनाया है ताकि मतलब क्योंकि 2 दिनों से कंटिन्यूसली तेजी हो रही है, तो मतलब बहुत सारे प्लेयर्स इसमें रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली इसमें चले जाते हैं बिना कुछ चीजें चेक किए, बिना कुछ देखे। तो इसीलिए ये वीडियो बना रहे ताकि उन्हें इस मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। वेबसाइट देख सकते हो, वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। स्टार्ट होते ही खत्म हो गई। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अबाउट अस में बिजनेस बैकग्राउंड एंड रिलेटेड सारी चीजें हैं। क्या अबाउट अस ओपन हो चुका है? जी नहीं, मतलब मेन पेज पर ही हम यहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। इन्वेस्टर्स पर क्लिक करेंगे तो ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड मीटिंग, कॉर्पोरेट, जो कुछ आपको देखना है यहाँ पे आके देख लेना। यहाँ पे पूरा ओपन हो चुका है। एजीएम का वीडियो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ब्रोकिंग में देख सकते हो पॉलिसी फॉर सिक्योरिटी, RMS पॉलिसी फॉर लिमिट सेटिंग, क्लाइंट कोड। तो ये कॉर्पोरेट ब्रोकिंग में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट रिलेटेड। तो ये चाहे तो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। होम पर इनके ज्यादा कुछ चीजें देखने को नहीं मिल रही है। अबाउट अस पर क्लिक करो तो मतलब क्या मैं यहाँ पे आकर ओके, बैकग्राउंड पर मैंने जल्दी से क्लिक कर लिया। डायरेक्टर्स पर क्लिक कर लिया। क्या डायरेक्टर्स का पेज ओपन हो गया? पेज टॉप, वेट, फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे। तो मतलब ज्यादा कुछ नहीं है वेबसाइट पर, इतना ही चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वेबसाइट स्टार्ट होते ही खत्म होती है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नीचे भी चीजें देखने को मिल नहीं जाए। और ये लोग क्या करते हैं, जॉबिंग एंड आर्बिट्राज में ये लोग स्पेशलिस्ट है, डिजिग्नाइज एंड कैपिटल कमिटेड। एनएससी के साथ मतलब इनका मतलब कुछ मेंबर है, कुछ ऐसा कुछ कंपनीज कॉर्पोरेट मेंबर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी इज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड सिक्योरिटी, यही इनका मेन बिजनेस देखने को मिल रहा है। ये चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। कंपनी के बारे में ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे वेबसाइट पर भी।
अबाउट अस में यहाँ पे डायरेक्टर पर क्लिक करने से पहले ये पेज रिफ्रेश हो जाता है, सेम पेज पर हमें ये ला रहा है यहाँ पर। ओके, फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है इनके डायरेक्टर्स। जो मैंने कहा था कि बागरी फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रिज रतन बागरी इन्हीं के पास जाता था। उसके बाद ये मेहरा, जैन, गुप्ता, गरुड़, ये सारे मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन है। क्या इसके ऊपर क्लिक किया जा सकता है? जी नहीं। उसके बाद ये कुछ कमेटी है, ऑडिट कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, इनका बाकी सारी कमेटी, ये भी चाहे तो आप ये डिटेल्स पढ़ सकते हो। तो चलिए ये था थोड़ा सा एनालिसिस वाला वीडियो कि मतलब ये शेयर कैसा है क्या नहीं, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था। खुद से चीजें ट्रैक करें, खुद से चीजें रिसर्च करें, उसके बाद ही जो करना है वो करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले। ये वीडियो में हम किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रही है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था। जो लोग स्टॉक मार्केट में खुद का रिसर्च करते हैं वही लोग आगे जाते हैं, एंड बाकी सबको स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिकली निकाल देता है जो कोई दूसरे का सुनकर कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।